Three, two, one. Hello everyone, welcome back to my channel, welcome back to our TLF Creators Group. So first of all मैं सभी को, क्योंकि आज 1 जनवरी है, 10 PM के सेशन में हम सभी लोग बैठे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगा कि हमने 2023 बहुत सक्सेसफुली रन किया। अब 2024 के लिए वी ऑल आर रेडी एंड आई एम विशिंग यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। सो इस सेशन में अगर आप सभी लोग बैठे हैं, वी ऑल आर TLF क्रिएटर्स है ना, तो प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर चेहरे यहाँ पे दिख रहे हैं, सभी वेल एजुकेटेड पीपल हैं, क्योंकि मैं क्वालिटी पे काम करता हूँ, क्वांटिटी के साथ मैं कभी काम ही नहीं कर सकता। सो अगर आप हमारे TLF क्रिएटर्स के पार्ट बनो, दैट मीन्स यू आर अ क्वालिटी पर्सन, फॉर कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। सो आज के सेशन में मैं अपना विजन बताने वाला हूँ कि 2024 में मेरा क्या विजन है TLF क्रिएटर्स को लेके, खुद के अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मैं कैसे क्या क्या करना चाहता हूँ। क्योंकि ऐसा बोलते हैं वो लीडर एक अच्छा लीडर है जो कि अपनी टीम के साथ हमेशा ट्रांसपेरेंट रहता है। तो मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ कि कैसे मैंने 2023 में अपनी डायरी को मेंटेन किया है। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो जो अपनी डायरी लेके आए हैं? आज आपके मेंटोर ने आपको बोला था कि आपको 2024 में डायरी लेके आनी है। सो एक बार दिखाइए सभी को, सब लोग डायरी लेके आए हैं कि नहीं लेके आए हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखिए, मैंने आपको बोला था कि आप 2024 में डायरी लेके आइए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ऐसे स्किल्स दिखाने वाला हूँ कि जो 2024 पूरे में आपके काम आने वाली है, कि डायरी मेकिंग स्किल, कि डायरी को कैसे मैनेज किया जाए, डायरी मैनेजिंग स्किल भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो सभी लोगों के हाथ में अच्छी अच्छी डायरीज में देख पा रहा हूँ, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और मैं भी लेके आया हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं भी 2024 की डायरी लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है डायरी मेंटेन करने में। क्योंकि डायरी मेंटेन करके ना हम अपने अपने आप को बड़ा सिस्टमैटिक रख पाते हैं। 2020 से मैं इस बिजनेस में आया था, 2020 2021 2 3 सब की मैंने बहुत अच्छे से डायरी मेंटेन करी है। मुझे एक एक पता है कि 2022 में किसने मेरे को ज्वाइन किया था, कितने सीसीज मैंने किए थे, कितने मेरे सब्सक्राइबर थे, सब कुछ। तो क्योंकि सब चीज़ जब हमारे पास ऑन टेबल होती है ना, तो हम बड़े कॉन्फिडेंट फील करते हैं अपने काम पे कि यार सच में हम काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। सो बहुत बढ़िया लगा मुझे कि मैंने अगर बोला कि आपको डायरी लेके आनी है, तो आप सभी लोग डायरी लेके बैठे हैं। ठीक है। सो चलिए मैं फटाफट बताता हूँ आपको 2024 में मेरे क्या विजन है। 26 to 27 मेरे विजन है, और मैं चाहता हूँ, क्योंकि वो विजन खाली मेरे काम करने से नहीं होंगे, हम सभी के साथ साथ काम करने से होंगे। क्योंकि मैं इंडिविजुअली नहीं भागना चाहता इस बिजनेस में। भाग सकता हूँ, मैं बहुत अच्छे से भाग सकता हूँ इंडिविजुअली, बट मैं इस बिजनेस में इंडिविजुअली नहीं भागना चाहता। मैं अपनी टीम को, हमारी टीम को एक साथ लेके भागना चाहता हूँ इस बिजनेस में। ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट, क्योंकि मेरी ही टैगलाइन है, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। मैं ये भी बोल सकता था कि मैं खुद को सक्सेसफुल करूं, बट लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। हम टुगेदर साथ में कैसे सक्सेसफुल होंगे, क्या मैंने विजन्स बनाए हैं, चलिए वो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। ठीक है। सो जस्ट अ सेकेंड। चलिए, तो अभी मेरी स्क्रीन दिख रही है। टू माई विजन 2024 लेट्स स्टार्ट। मेरी मेरी स्क्रीन दिख रही है अभी? कोई बताना Yes, चाहे? yes, yes, yes. ओके गुड। चलिए, एक सेकेंड। चलिए, तो ये है मेरी स्क्रीन, और जिसमें कि मैं आपको दिखा रहा हूँ माई विजन 2024 में मेरे क्या विजन हैं, वो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। एक सेकंड रुकिए, मैं यहाँ पे अपने आप को पिन कर लेता हूँ, और फिर मैं ये, ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। ठीक है। सो चलिए, एक्साइटेड हैं सभी लोग? एक्साइटेड हो तो जस्ट जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन, राइट इन द चैट ऑप्शन, कि अगर आप एक्साइटेड हो कि नहीं, कि क्या क्या मैंने अपने विजन बनाए हैं, कि आप सभी लोग, आप खुद को सक्सेसफुल के साथ साथ आप सभी लोगों को मैं सक्सेसफुल बनाने की ट्राई करूँ। ओके ओके, थैंक यू सो मच, इतने सभी लोगों ने फटाफट से फटाफट लिख रहे हैं। अगर आप यूट्यूब पे भी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप भी अपना नेम जरूर लिख सकते हैं, नेम, सिटी, सिटी नेम जरूर लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अभी 100+ पीपल ऑल ओवर हमारे जूम में आ चुके हैं। चलिए, तो पहला पहला जो हमारा है, दैट इज, जो कि मेरा विजन है, दैट इज, मेरा विजन ये है कि मैं बिल्ड मोर एंड मोर गुड क्वालिटी लीडर्स। TLF क्रिएटर्स, जो कि अभी आपको पता है ट्रेंडिंग है मार्केट में, बहुत ट्रेंडिंग एक ग्रुप है, सभी लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पे क्वालिटी पे काम होता है, क्वांटिटी पे काम नहीं होता है। एवरीबडी इज लाइक, हम 4 से 5 सोर्स ऑफ इनकम लोगों को देते हैं, कि आप डिफरेंट तरीके से अपना पर्सनल ब्रांड बना के भी यहाँ पे पैसे कमा सकते हैं। सो मेरा ये विजन है इन 2024, कि आप अपना बिल्ड करें मोर, हम अपना मतलब अच्छे से गुड क्वालिटी कुछ क्रिएटर्स, लीडर्स नहीं, क्रिएटर्स। देखिए, लीडर एक इमोशनल होता है, उसके इमोशंस अप एंड डाउन हो सकते हैं, बट एक क्रिएटर हमेशा क्रिएट करके अपने आप को मोटिवेट रख सकता है। ठीक है। तो पहला पहला पॉइंट जो मेरा ये है, कि मैं अपनी टीम में, हमारी टीम में जिसका नाम है TLF क्रिएटर्स, उसमें गुड क्वालिटी क्रिएटर्स यहाँ पे डेवलप करना चाहता हूँ।
और आपके साथ खुद एक अच्छा और क्रिएटर बनना चाहता हूँ। सो कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो खुद को एक गुड क्वालिटी लीडर मानते हैं? है ना, बहुत सारे लोग होंगे। चलिए, इससे पहले मैं एक चीज़ और बात करूंगा आपको। एक सेकंड रुकिए। इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग, जितने लोग भी हैं, अपनी डायरी लेके सामने बैठें। और जैसे कि आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी का फर्स्ट पेज आप खोल के रखिए। और ये फर्स्ट पेज एक ऐसा पेज होगा, इसको चाहे आप लेमिनेट करा लेना। इस पे मैं आज जो भी आपसे लिखवाऊंगा ना, ये थ्रू आउट द ईयर ऑफ 2024 ये आपको कभी बिजनेस पहली बात तो छोड़ने नहीं देगा, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। दूसरी बात, आप जो भी चीज़ इस पे लिखोगे यहाँ पे, जो भी चीज़ इस फर्स्ट पेज पे आप लिखने वाले हो, ये चीज़ आपको मोटिवेट करती रहेगी बार बार चीज़ों को समझने के लिए। जब आप मार्च में चले जाओगे, अप्रैल में चले जाओगे, आप कभी भी फर्स्ट अपना पेज खोल के देखोगे, अरे यार 2024 के 1 जनवरी को मैंने अपने बारे में क्या लिखा था, ये लिखा था, तो आप उसे देख के हमेशा मोटिवेट होते रहोगे कि मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो आप वहां पे फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, सभी लोग। मैं एक बार इसको हटा के देखता हूँ। सभी लोग सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, इसको हाइड कर देते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज मेरा एक ना विजन है, प्रोडक्ट रिटेलिंग ऑल ओवर द इंडिया। अब इसका समझते हैं कि मैं इसमें कहना क्या चाह रहा हूँ। ये हो गया हमारा। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, दैट इज, देखिए, मेरा आपसे प्रॉमिस है और मैं आप सभी लोगों से एक प्रॉमिस भी चाहता हूँ। ठीक है, जितने लोग भी टीएलएफ क्रिएटर्स में अभी यहाँ बैठे हैं, मेरे को सुन रहे हैं, मैं सभी लोगों से एक प्रॉमिस चाहता हूँ, दैट हम फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स का बिजनेस एथिकल बिजनेस करेंगे। देखिए, मैंने जिंदगी में कभी अनएथिकल बिजनेस नहीं किया है। इस बिजनेस में मेरे मेंटोर्स ने मुझे कभी नहीं सिखाया क्या करना है, कैसे क्रॉस कटिंग करते हैं, ये सब चीज़ें। झूठ बोलना मेरे मेंटोर्स ने बिल्कुल नहीं सिखाया। तो मैं भी आपको इससे यही एक उम्मीद करता हूँ कि हमें इस बिजनेस को, क्योंकि देखिए लोग उन्हीं से अट्रैक्ट होते हैं जो इस बिजनेस को एथिकली करते हैं। ठीक है, तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है और मेरा आप सभी लोगों से प्रॉमिस है कि मैं जिंदगी भर जब भी फॉरएवर, जितना फॉरएवर करूंगा, हमेशा एथिकल वे में करूंगा। अब एथिकल वे में 4 पॉइंट आते हैं। 4 पॉइंट आते हैं, क्या एथिकल मतलब क्या? नो लाइज एट ऑल, हमें किसी को झूठ बोल के फॉरएवर नहीं बतानी है। लोग ना बहुत उल्टा सीधा मार्केट में करते हैं, इसलिए वो स्कैमर्स बोले जाते हैं, इसलिए उनको फ्रॉड बोला जाता है। बट वी, अगर आपके ऊपर टीएलएफ क्रिएटर्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके ऊपर एक टीएलएफ क्रिएटर्स के शोल्डर्स पे रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है मार्केट में, दैट इज टीएलएफ क्रिएटर्स इज इक्वल्स टू ट्रस्ट। सो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हमें झूठ नहीं बोलना है, पहली बात तो किसी से भी, लोगों को जो एक्चुअल चीज़ें फॉरएवर के बारे में वही बताना है। दूसरी, इट्स अ प्योर बिजनेस नॉट अ जॉब। लोग बहुत ना झूठ बोल के फॉरएवर को बताते हैं कि ये जॉब है, बट हमें एज अ टीएलएफ क्रिएटर किसी को भी गुमराह बिल्कुल नहीं करना है कि ये जॉब है, वर्क फ्रॉम होम है, फलाना डिगना। सीधा बताओ, ये एक प्योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, वर्क फ्रॉम एनीवेयर है। ठीक है, चलिए, इसके बाद इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अपने थर्ड पॉइंट पे, दैट इज नो रजिस्ट्रेशन फीस एट ऑल। मैंने जिंदगी में किसी से एक पैसा नहीं लिया है किसी का फॉर एवर में रजिस्ट्रेशन कराने का। और मैं आपसे को भी यही प्रॉमिस चाहता हूँ आपसे भी, कि आप भी कभी किसी से 99, 199, 499, लोग उल्टे सीधे तरीके से फॉर एवर को बताते हैं और उनसे रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं। क्योंकि फॉर एवर की एक्चुअल पॉलिसीज में लिखा है कि रजिस्ट्रेशन इज एब्सोल्युटली फ्री, दैट मीन्स फ्री। आईडी एक्टिवेशन इज एब्सोल्युटली फ्री, दैट इज फ्री। ठीक है, तो किसी से भी कोई पैसे लेने की जरूरत नहीं अगर आप टीएलएफ क्रिएटर्स के पार्ट हो। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन 2024। अगर मुझे पता चला मेरी टीम में कोई भी ऐसा बंदा है जो उल्टे सीधे काम कर रहा है, मैं सीधा सीधा उनकी आईडी अपनी स्पॉन्सर आईडी से हटवा दूंगा। मैं ये तो नहीं बोलूंगा आपको मैं फॉरएवर से निकलवा दूंगा, बट कहीं ना कहीं आप हमारी टीम से बाहर हो जाएंगे अगर आप कोई अनएथिकल काम करते पकड़े गए तो। ठीक है, क्योंकि मैं और हम अपनी टीम में बिल्कुल एथिकल बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए। और प्रोवाइड फुल इन्फॉर्मेशन, मतलब लोग ना आधी अधूरी नॉलेज देते हैं कि फॉरएवर क्या है, कैसे है। बट मैं चाहता हूं आप सभी लोग फुल पोटेंशियल के साथ अच्छी इंफॉर्मेशन दीजिए, सो दैट अगर बंदा कहीं और भी जाता है, बट आपकी सिखाई हुई बात कहीं ना कहीं वो आपसे इंस्पायर हो और आपको ही ज्वाइन करे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स से चार कि मैं चाहता हूं कि हम अगर टीएलएफ क्रिएटर के साथ काम कर रहे हैं और फॉरएवर के साथ काम कर रहे हैं, दैट मीन्स हम एथिकल बिजनेस ही बिल्ड करें। ठीक है, अब मैं चाहता हूं इस 2024 में 5 मैनेजर्स निकालना अपने टीएलएफ क्रिएटर्स से। बाद, ये मेरा विजन है। देखिए, मैं तो मैनेजर बन चुका हूँ, बट मेरा विजन क्या है कि मैं आप में से 5 लोगों पे काम करके आप लोगों को मैनेजर बनाऊं। देखिए, काम आपको खुद को करना पड़ेगा अपने ऊपर। हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं, बट गाइड शायद हमसे अच्छा कोई ना कर पाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा है 50 मोनेटाइज चैनल्स। सोचिए गाइस कैसा हो मोनेटाइज। फिफ्थ था, मैं सच में चाहता हूँ 50 लोग, अब आप देख लीजिए और मैं इतना भी बोलूंगा, जैसे अभी यहाँ पे 100+ लोग बैठे हैं, है ना, मैं ये भी बिल्कुल देखना चाहता हूँ। मुझे पता है इस 100 के बाद हम करेंगे 6 पॉइंट डिस्कस, दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 सुपरवाइजर्स।
जितने भी नए लोग हैं उनके लिए खासकर है ये, कि इस ईयर में मेरा पूरा पूरा मन है, जितने लोग भी एएस लेवल पे हैं, आप, अब जो आ रहा है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 बहुत, दैट इज 5 सिल्वर प्ले बटन्स इन टीएलएफ क्रिएटर। दिखाता हूँ आपको, क्योंकि ये तो मेरा सच में दिल से सपना है कि पांच, एटलीस्ट 5 लोग तो इस साल हों ऐसे जो सिल्वर प्ले बटन लेके बैठे हों, क्योंकि सिल्वर प्ले बटन आपकी ब्रांडिंग करेगा, हमारी ब्रांडिंग नहीं करेगा। और एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज मैं चाहता हूं अपने इस टीएलएफ केटर्स से इस साल के एंड तक एटलीस्ट 20 लोग ऐसे हों जो कि यहाँ से 6 फिगर अर्न हो गया हमारा। अब चलते हैं हम 9th पॉइंट की तरफ, जो कि बहुत बड़ी एक न्यूज़ है कि हम इस 2024 में एक बड़ा ऑफलाइन मीटअप रखने वाले हैं। उस पर एक क्राइटेरिया होगा, वो मैं क्राइटेरिया जरूर बताऊंगा आपको। चलिए, तो यस, 10th पॉइंट है, मैं चाहता हूं 5 हमारी टीम से बड़े इन्फ्लुएंसर्स निकले, बिजनेस इन्फ्लुएंसर्स, 5 ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हमें मिले, बिजनेस बिजनेस इन्फ्लुएंसर्स। चलिए, तो अभी तक हमने 10 रहा है, हमारा 10th पॉइंट हमारा हो गया, अब आ गया 11th पॉइंट। अब आगे से, अभी कोई डेट फिक्स नहीं करिए, बट टीएलएफ क्रिएटर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम या फिर टीएलएफ क्रिएटर्स को ज्वाइन करने की भी हम फीस रखेंगे, क्योंकि द काइंड ऑफ क्वालिटी हमने यहाँ पे मेंटेन कर ली है, द काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज टॉप नॉच। मुझे पता है मार्केट में कोई आसपास भी नहीं है हमारे जिस टाइप की ट्रेनिंग्स एंड सपोर्ट सिस्टम हम दे रहे हैं लोगों को। मैं सही बता रहा हूँ, आसपास भी नहीं घूम रहा कोई जिस टाइप का ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम हम लोगों को दे रहे हैं। तो आगे आगे, अभी तो नहीं, जितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया ठीक है, अभी 1-2 महीने में ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी हम टीएलएफ क्रिएटर्स की ज्वाइनिंग फीस रखने वाले हैं, कि अगर आपको हमसे सीखना है कि कैसे सेल्स एंड मार्केटिंग की जाती है, ये सब चीज़ें, उसकी प्रॉपर एक फीस होगी। अभी नहीं है, बट आगे हम ऐसा प्लान कर सकते हैं, ठीक है। सो जितने लोग भी यहाँ पे फ्री में अभी ज्वाइन हो गए हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। चलिए आगे चलते हैं, ये मेरे कुछ विजन्स हैं, मैं अभी आपको विजन शेयर कर रहा हूँ कि मेरा विजन अभी क्या चल रहा है। चलिए, इसके बाद है 11th पॉइंट, दैट इज जो मेरा अभी पेड कंसल्टेंसी है। मैं अभी आपको आपको पता है मैं 1-to-1 जूम मीटिंग्स करता हूँ लोगों से, वो अभी 199 की है, बट उसको मैं डेफिनेटली आगे बढ़ाने वाला हूँ, ये मेरा विजन है। क्योंकि मार्केट में क्वालिटी बढ़ रही है, सबको पता है कि व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन वी हैव, व्हाट टाइप ऑफ स्किल्स वी हैव, तो यहाँ पे हम अपनी इन्फ्लुएंस भी बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मेरा एक और ना बहुत बड़ा एक वो है, विजन है, कि इस साल के एंड तक मैं खुद अपने फ्रंट में 100+ असिस्टेंट सुपरवाइजर्स बनाऊं। लास्ट मंथ 2023 में मैंने बनाए हैं, बट मैं इस ईयर भी पूरा पूरा 100% फोकस्ड हूं कि अपने फ्रंट में जैसे कहते हैं 100+ असिस्टेंट सुपरवाइजर्स बनाऊं। तो आप भी लिख सकते हैं कि आई विल मेक एटलीस्ट 50+ असिस्टेंट सुपरवाइजर्स इन माई फ्रंट, आप लिख सकते हैं। एक टारगेट होगा ना कि 50 सुपरवाइजर बनाने हैं, 50 असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाने हैं 366 डेज में, तो आपके पास एक प्रॉपर टारगेट होगा। छोटा टारगेट है कोई दिक्कत नहीं है, 50 कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती फ्रंट में, बट आप लिखिए, ठीक है। आई एम नंदनी एंड आई विल क्रिएट 100+ असिस्टेंट सुपरवाइजर्स इन माई फ्रंट, नॉट इन माई टीम, इन माई फ्रंट, ठीक है। मजा आएगा सुन के। एक असिस्टेंट सुपरवाइजर इज इक्वल टू 7,000 रुपीज, कैलकुलेट कर लो, मजा आएगा। बिजनेस पार्टनर्स मिल रहे हैं आपको, और ऐसे बिजनेस पार्टनर्स, क्योंकि टीएलएफ क्रिएटर्स में कोई छोड़ेगा तो है नहीं, क्योंकि जिस टाइप का हमें यहाँ पे ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, हम आगे वाले को भी तो देंगे, और जिसको इतना बढ़िया कुछ मिलेगा वो कहाँ छोड़ पाएगा, नहीं छोड़ पाएगा। टीएलएफ क्रिएटर्स के दिमाग में घुस जाएगी बिल्कुल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 14th पॉइंट है, मैं ऐसे चाहता हूं हमारी टीम में 10 ऐसे फॉरएवर के इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स बने, जो कि आपको पता है हमारे जो एक टीएलएफ क्रिएटर्स ग्रुप है, इसके साथ साथ एक और ग्रुप भी है जिसको हम बोलते हैं टीएलएफ क्रिएटर्स कोर ग्रुप। आपको नहीं पता होगा, मतलब 4-5 लोग हैं उसमें, अभी आपको ज़्यादा नहीं पता होगा, बट मैं चाहता हूँ उसमें भी 5-6 लोग ही हैं टीएलएफ क्रिएटर्स का जो कोर ग्रुप है। मैं उसमें चाहता हूँ एटलीस्ट 10 से 12 या 15 लोग हम इस 2024 में ऐड करें, जो कि टीएलएफ के कोर मेंबर्स कहलाएं। उसमें अधिकतर सुपरवाइजर्स होते हैं, ऐसा भी नहीं सभी सुपरवाइजर्स, जितने लोग भी एक्टिवली काम कर रहे हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, ट्रेनिंग्स में आते हैं, ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम में आते हैं, होस्ट बनते हैं, वो उन सभी लोगों में से कुछ छांट के हमने 5 से 6 लोग अपने कोर मेंबर्स बनाए हैं। मैं चाहता हूँ आगे आगे इस साल के एंड तक उसी कोर मेंबर्स को हम 20 तक ले जाएं, 15 लोगों की अभी और ज़रूरत है।
तो लिख सकते हैं आप कि आई विल बिकम द कोर मेंबर ऑफ टीएलएफ क्रिएटर्स कम्युनिटी। सोचेंगे तो होगा, और वो हम आपको खुद ही बता देंगे जो हमें खुद लगेगा कि हाँ ये बंदा एक्टिव है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, जर्निंग्स भी करा पा रहा है, अच्छी वीडियोस बना रहा है, अच्छा क्रिएटर है, अच्छा बोलता है, अच्छा स्पीकर है। हम ऑटोमेटिकली आपको उठा लेंगे। तो आप वहाँ पे जरूर लिखिए कि आई विल बिकम द टीएलएफ क्रिएटर्स का कोर मेंबर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अभी तक हम 12 पॉइंट, 14 पॉइंट कर चुके हैं। 15 पॉइंट की बात करते हैं। मेरा विजन है, मैं अपना विजन बताता हूँ। मेरा जो आगे आगे का विजन है 2024 का, दैट इज, मैं ज़्यादातर टारगेट करूंगा एम्प्लॉयज़ पे और फीमेल्स पे। अभी तक मैंने स्टूडेंट्स पे भी करता था, बट अभी मैं एम्प्लॉयज़, जो कि एक एज्ड एम्प्लॉय है, जो कि अपने उस एम्प्लॉयमेंट से बाहर निकलना चाहता है, जॉब से परेशान है, बॉस से परेशान है, मैं उन लोगों को टारगेट करके उनको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ। क्योंकि मैं भी ऐसा ही था, मैं भी अपने बॉस से परेशान था, है ना, मैं भी अपनी कम्युनिटी से परेशान था। दैट्स वाई मैंने स्विच किया इतना बड़ा। तो मुझे लगता है कि मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे इंजीनियर्स हैं, ऐसे खूब सारे प्रोफेशनल वाले लोग हैं जो कि एक अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि साइड इनकम कुछ हो जाए, तो मैं उन पर टारगेट करूंगा। अलॉन्ग विद दैट, जो कि पढ़ी लिखी फीमेल्स हैं जो घर में बैठी हैं। बहुत सारी ऐसी फीमेल्स होती हैं जो कि पढ़ी लिखी हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा करती हैं, बहुत सब चीज़ करती हैं, बट वो बैठी घर में, एंड दे आर लिटरली फाइंडिंग अ वे कि वो कैसे कुछ अर्निंग कर पाएं, कुछ लर्निंग कर पाए। देखिए, अर्निंग भी सब कुछ नहीं होती। कुछ लोग तो सीखना चाहते हैं कि यार कुछ नई नई चीज़ें सीखने, सारे दिन घर में बैठी रहती हूँ, क्या है, कुछ सीख ही लूँ इससे। तो सेल्स एंड मार्केटिंग कैसे होती है, लोगों के सामने कैसे बोला जाए, कॉन्फिडेंस ही इंक्रीज कर लूँ, ऐसी बहुत सारी फीमेल्स हैं मार्केट में। तो मैं उन पर फोकस करने वाला हूँ। आप भी अपने टारगेट ऑडियंस लिख सकते हैं कि आपके, कि आप लिख सकते हो माई नेम इज दिस एंड मेरे टारगेट ऑडियंस ये हैं। आप अपने बुक में लिख सकते हैं, डायरी में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये बहुत बड़ी बात मैं लिख रहा हूँ, बट आई होप ये बहुत बड़ी बात ना हो। मैं चाहता हूँ 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक में से कोई भी 12 महीने जैसे हैं, इन 12 महीने से एटलीस्ट एक महीना ऐसा जाए जिसमें मैं ओवरऑल अर्निंग 5 लाख रुपए की करूँ। 5 लाख इन अ मंथ। 12 नहीं, 12 मंथ में नहीं, किसी भी एक मंथ, चाहे वो जनवरी में हो, चाहे वो जून में हो, चाहे वो नवंबर में हो, चाहे वो सितंबर में हो, कोई भी एक मंथ ऐसा हो जिसमें कि मैं फुल 5 लाख रुपीज कमाने का मेरा पूरा पूरा विजन है। होता है या नहीं होता है वो सेकेंडरी है, बट मेरा मन है। आप भी लिख सकते हैं कि आपको जो भी बिगेस्ट गोल है, इन 12 महीने में से एक महीने में मुझे इतना करना है। आप अपने हिसाब से अपने गोल लिख सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी हैसियत पता है। चलिए, देखिए, एक चीज़ है यहाँ पे, हम क्योंकि टीएलएफ क्रिएटर्स के पार्ट हैं, क्या कभी भी यहाँ पे किसी को ऐसे बायस फील हुआ है कि यार शुभम सर मेरे मेंटोर नहीं है बट मुझे कभी सिखाते नहीं है, मैं तो इनकी क्रॉस लाइन हूँ बट ये मुझे सिखाता नहीं है, या फिर शाइन विद प्रिया मेरे मेंटोर नहीं है फिर भी, मेंटोर नहीं है ना इसलिए मुझे सिखाती नहीं है, या कभी भी किसी को ऐसे बायस वाली फीलिंग आई है? नहीं आई होगी, क्योंकि यहाँ पे बाईस वाली फीलिंग है। तो वी ऑल आर वेरी लकी कि हम टीएलएफ क्रिएटर्स के पार्ट हैं। यहाँ पे कोई भी क्रॉस लाइन डाउन लाइन कुछ है ही नहीं। मैं अभी मैनेजर लेवल पे हूँ, मुझे पता है बाहर मैनेजर को ऐसे ट्रीट किया जाता है कि भगवान है भाई वो तो। आप मैनेजर से बात नहीं, वो तो मैनेजर से है, आप उनसे बात ही नहीं कर सकते। और मैं यहाँ पूरे दिन अवेलेबल हूँ आपके लिए, भाई मैं कैसा मैनेजर हूँ फिर, है? तो ये चीज़ हमारे इस टीएलएफ क्रिएटर्स में बिल्कुल नहीं है। आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, आप मैनेजर को कॉल खड़का सकते हो, कॉल नहीं उठाएगा तो वो बेचारा मैसेज जरूर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप का कोई माहौल नहीं है कि अरे आप तो मेरे क्रॉस लाइन हो, आपका मेरा क्या फायदा होगा, है? अब ये मैं पूरी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, अश्वनी नाथ तिवारी सामने मेरे बैठे हैं और ये मेरे क्रॉस लाइन है। क्या फायदा होगा मेरा अगर मैं इतनी सारी चीजें उनको बता भी दूं, ये बिलिंग कर लें, सुपरवाइजर बन जाए, मैनेजर बन जाए, मेरा क्या फायदा है? मेरा तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरे क्रॉस लाइन है। बट मैं चाहता हूँ हम एज अ टीएलएफ पेटर्स ग्रो करें, और जिस टाइप का माहौल हम अपने डाउनलाइंस को देंगे, तो आप भी तो वैसे माहौल दोगे। अगर मैं ही बायस्ड हो जाऊंगा कि नहीं नहीं ये मेरा डाउनलाइन नहीं है, मैं इससे बात नहीं करूंगा, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बातें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। बट यहाँ पे ईच एंड एवरीबडी इज फ्री। आप कहीं से ही पूछ सकते हो कोई भी। आप विकास, अब जैसे विकास जी हैं, चलिए एग्जांपल लेते हैं, ये हर मंडे या फिर कोई भी एक दिन पकड़ते हैं जिसमें ये अपने प्रोडक्ट की बेहतरीन नॉलेज देते हैं कि मैंने यूज़ किया भाई ये सब चीज़ें, है ना? अब इनकी प्रोडक्ट ट्रेनिंग से मैं कोई प्रोडक्ट खरीदूं, इनको कोई फायदा है क्या? बताओ मुझे। नहीं फायदा है ना, बट स्टिल ही इज डूइंग दैट। तो ये एक प्रॉपर जो माहौल बनाया ना टीएलएफ ट्रेडर्स में, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ फायदे की कोई नहीं सोचता कि मेरा फायदा क्या है। यहाँ पे सोचते हैं चलो यार लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर, यहाँ साथ बढ़ते हैं सब। ठीक है, तो वी गाइस आर वेरी लकी कि हम टीएलएफ क्रिएटर्स के पार्ट बन चुके हैं, और इतनी बढ़िया चीज़, इतने बढ़िया सेशन हमें मिल रहे हैं। क्योंकि बाहर नहीं है भाई, बाहर डब्बा गोल है, ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। अब एक बहुत बड़ा और टारगेट मैंने लिया है। यहाँ पे देखो, 5,000 नहीं है, 50,000 है।
मैं चाहता हूं हम एज अ टीएलएफ क्रिएटर सभी मिलके इस 2024 में अपने टीएलएफ क्रिएटर्स ग्रुप के थ्रू नॉट 500, नॉट 5000, इट्स 50,000 प्लस वीडियोस अपलोड करें यूट्यूब चैनल पे। हिल जाए यूट्यूब भाई, ये कौन आ गए टीएलएफ क्रिएटर्स वाले, ये क्या फॉर घुसा दिया इन्होंने। चाहे उसमें आपकी खुद की इंफॉर्मेशन हो, आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस हो, आपकी अनबॉक्सिंग की वीडियो हो, आप अपने पर्सनल कुछ लाइफ का एक्सपीरियंस बताना चाहते हो, सेल्स एंड मार्केटिंग सिखाना चाहते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू डू, बट साथ मिलके। देखिए मैं अकेला तो नहीं कर पाऊंगा 50,000 वीडियोस, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मेरे लिए, बट क्या टीएलएफ क्रिएटर्स के लिए इम्पॉसिबल है? सोच के देखिए। तो मेरा ये विजन है, साथ में मिलके 50,000 प्लस वीडियोस डालेंगे अगले 365 दिन में। कौन कौन है मेरे साथ यहाँ पे? क्योंकि आप लोग होंगे तो ही हो पाएगा। जी सर, जरूर जरूर करेंगे। बिल्कुल बढ़िया। तो चलिए, आप लोग साथ हैं तो डेफिनेटली 50,000 वीडियोस भी अपलोड करेंगे हम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ बे है। चलिए, वी आर प्रोसीडिंग टू द 19th पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज, अब आप बोलोगे 50,000 वीडियोस डालें कैसे, तो मैं, इसके बाद आ गया हमारा 20th पॉइंट, दैट इज, हाँ, 10 प्रोडक्ट एक्सपर्ट मैं चाहता हूँ हमारी टीम से निकलें। बहुत सारे लोग हैं जैसे आशु जी, विजन जब तक नहीं होगा ना क्लियर तो मज़ा नहीं आएगा। चलिए, 21th पॉइंट है, अब हम और ज़्यादा मोर एंड मोर टीएलएफ में प्रमोशंस करेंगे। टीएलएफ क्रिएटर्स में प्रमोशन करेंगे। वैसे हम ऑलरेडी प्रमोशन करते ही हैं, आप सभी लोगों को पता है, हम एक दूसरे के इंटरव्यूज लेते रहते हैं, बट 2024 में हम और भी करेंगे। अगर आप किसी चीज़ के स्पेशलिस्ट बन चुके हो तो आप किसी के भी चैनल पर जाके कुछ वीडियोस बना सकते हैं, अपना प्रमोशन करा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे ये विजन अब देखते हैं। 21 विजन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 22 है, मैं चाहता हूँ टीएलएफ क्रिएटर्स में अप्रोक्स 1 साल के अंदर 1,000 प्लस गूगल माई बिजनेस के सेटअप होने चाहिए। सबका एटलीस्ट दो तो हों, जो एक्टिव हों सबके दो हों। आराम से इस टारगेट को हम अचीव कर सकते हैं कि 1,000 प्लस गूगल माई बिजनेस। क्योंकि अगर हमने 1,000 प्लस गूगल माई बिजनेस सेट कर दिया ना, तो जो मैंने आपको पहला विजन, दूसरा विजन बताया था कि प्रोडक्ट अगर कोई एक जेन्युइन बायर या फिर एक जेन्युइन कस्टमर कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहा है तो हमें ही मिले वो। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि आई विल मेक 2 to 3 गूगल माई बिजनेस, एक्टिव गूगल माई बिजनेस इन 2024। चलिए आगे चलते हैं। नाउ, अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आया आप लोगों के दिमाग में, यार आप शुभम सर, आपने यार डायरी तो मंगा ली, मेरे तो 450 लग गए, मेरे 500 लग गए, मेरे 200 लग गए, मेरे 350 लग गए। अभी डायरी को मुझे पता है मैं लिखूंगा ही नहीं, मैंने लिखा ही नहीं जिंदगी में आज तक कभी, तो क्या लिखूंगा मैं इस डायरी में? कैसे मेंटेन करते हैं डायरी? चलिए मैं आज आपको वही बताऊंगा कैसे इस डायरी को मेंटेन करें जिससे मजा, मतलब मजे में आपको डायरी को मेंटेन करो। ये जो मैं आपको पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ ये आपको जनवरी के पहले या दूसरे पन्ने तक ही लिखना है, क्योंकि बार बार आप इसको खोल खोल के देखते रहोगे कि 1 जनवरी को हमने लिखा क्या था। अब मैं बताऊंगा कि मैं कैसे अपनी डायरी को मैनेज करता हूँ और मैं क्या क्या लिखता हूँ उस डायरी में। ठीक है, एक्साइटेड हैं सुनने के लिए? चलिए, एक सेकेंड। तो हाउ टू मेंटेन योर डायरी फॉर 2024, डिसिप्लिन के साथ हमारी डायरी बनती है, और जिसमें कि पहला है, राइट योर गोल ईच एंड एवरी डे। मैं 2023 की अगर मैं बात करूं, रोज मैंने अपने गोल्स लिखे हैं रोज। जैसे आज 1 जनवरी है, 5 दिन बाद 5 जनवरी होगी, तो 5 जनवरी को भी जैसे पेज खुला 5 जनवरी वाला उस पर लिखता हूं मैं। अब उस पर मैं क्या लिख, आप अपने मैं आपको 1 जनवरी पे सारी चीज़ लिखवा दी हैं, आप इसी से कुछ फाइन ट्यून करके आप वहां पे लिख सकते हैं। जैसे मैं क्या लिखता था, आई एम अर्निंग, एक अमाउंट लिख दी, डैश इनकम पर मंथ। 2023 में मैंने पूरा लिखा है हैविंग माई ओन कार, लिखा है मैंने 2023 में पूरा हैविंग माई ओन कार। कार ओन आ गई ना, मैंने कार नवंबर में ली, मैंने सोचा, लिखा, लिखता रहा तभी तो हो पाया वो। तो आई हैविंग माई ओन कार एंड आई बिकम अ ग्रेट यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर एंड अ बिजनेस कोच। आई बिकम अ बिजनेस कोच, मैंने अपने आप को मान लिया कि आई बिकम अ बिजनेस कोच। तो आप अपनी दो से तीन लाइन एक लिखिए जो कि दिमाग में फिट होनी चाहिए, और वही लाइन रोज लिखनी है बस। जैसे मेरी लाइन ये थी, आप भी कुछ भी लिख सकते हैं और उसको रोज लिखना है। सुबह उठते आप सोचते हो ना, कभी कभी हमें ऐसा लगता है सुबह उठते काम क्या करें, कुछ नहीं करना, सुबह उठते पहले अपना गोल लिख देना है बस उस लाइन पे, और कुछ नहीं करना। पहला काम ही, दिन का पहला टास्क ये है, दिन का पहला टास्क कंप्लीट हो गया। कुछ हो रहा हो चाहे चाहे बिल्कुल ज्वाइनिंग ना हो रही है,
ठीक है, इतना समझ में आया। तो हम्म। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट है, एक तो आज इंटरनेट पता नहीं क्या दिक्कत कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, हारते नहीं है। तो सेकंड पॉइंट पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको क्या लिखना है। हाँ, जैसे हर मंथ, जैसे आप कोई मंथ स्टार्ट करते हैं, जैसे आपने जनवरी मंथ स्टार्ट किया, अब चलो फरवरी मंथ स्टार्ट करेंगे। तो फरवरी मंथ के पहले दिन पे ना कुछ नहीं लिखना है आपको। क्या करना है, बीच में एक लाइन खींचनी है और इसके एक साइड लिखना है अर्निंग्स, एक साइड इसलिए लिखना है कि आपका खर्चा कितना हुआ है। यहाँ पे अर्निंग्स, यहाँ पे खर्चा। तो राइट योर अर्निंग्स एट द फर्स्ट पेज ऑफ एवरी मंथ। हर मंथ में चाहे आप 200 कमा रहे हो, चाहे 300 कमा रहे हो, चाहे कोई प्रोडक्ट डिटेल के कुछ कमा रहे हो, आप वहाँ पे अपने अर्निंग्स लिखो। कुछ नहीं कमा रहे कोई बात नहीं, जीरो लिखो, बट वहाँ पे लिखो। जब फरवरी खत्म हो जाएगा, मार्च स्टार्ट होगा, तो हर महीने आप ये चीज चेक करना हमेशा कि भाई लास्ट मंथ जो फरवरी में मैंने पहले पेज पे लिखा था, कुछ अर्निंग करी या नहीं करी। मान के चलते हैं हर महीने की 15 तारीख को हमारे पास अर्निंग आती है। तो आज आप जो भी काम कर रहे हैं वो 2000 जनवरी में जो काम करेंगे फरवरी में पैसा आएगा। तो फरवरी में 15 तारीख को जैसे फॉरएवर से पैसा आता है ना, वहाँ पे लिखिए अर्निंग्स में कि हाँ भाई पैसा मेरे पास आ गया है। मैं ऐसे ही करता हूँ कि हाँ ये पैसा है, और कितना मैं खर्चा कर रहा हूँ वो भी लिखता हूँ। तो जब आप मार्च में जाओगे तो फरवरी को पूरा एनालाइज कर सकते हो कि भाई क्या खर्चा हुआ है, क्या अर्निंग्स हुई है। ये लिखना शुरू में आपको ऐसा लगेगा यार क्या कर रहा हूँ, लेकिन बट जब आप होने लगेगा ना, बड़ा मजा आएगा। इसके साथ साथ आप अपनी डायरी में, जैसे आपने पहले लिख लिया जो एम था, उसके बाद अगर कोई लीड आती है आपके पास, तो लीड को मोबाइल में मत रखो, यहाँ पे लिख दो। जैसे मान के चलो कोई अंशिका लीड आई कोई, है ना, तो आप आकांक्षा कोई लीड आई तो आकांक्षा लिखोगे, आकांक्षा लीड और उसका नंबर वहाँ पे लिख दो। क्योंकि लिखी हुई चीज़ मिटेगी नहीं, नंबर इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो मैं तो ऐसे करता हूँ, आप ऐसे इसको कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप कर सकते हैं कस्टमर का नेम, किसी ने आपसे कोई एलोवेरा जेल लिया, आर्कटेक सी लिया, आप उसका नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ साथ आप कर सकते हैं पूरे दिन में आपने कुछ भी इंपॉर्टेंट किया हो, जैसे मान के चलते हो आज मैं टीएलएफ कैडर्स में ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो मैं जरूर लिखूंगा अपनी डायरी में कि टुडे आई हैव गिवन द ट्रेनिंग। ये सारी चीज़ें करके देखो, बहुत मजा आएगा। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज़ और है। अभी आप सभी लोग पॉइंट लिख रहे हैं, इसी पॉइंट के नीचे एक पॉइंट और लिखिए। आप सभी को एक सेकंड, आप सभी को पता है ना, आप सभी लोगों के कितने यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं अभी, सभी लोगों को पता है ना। किसी के 200, 400, 500, 1000। लिखिए डिजिटल स्नेहा, आज की तारीख और मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हैं, लिख दीजिए वहां पे। और हर महीने जैसे आप कर रहे हैं, जैसे अगले महीने फरवरी में जाएंगे, तो जो फर्स्ट पेज होगा उस पर जरूर लिखिए। फर्स्ट पेज पे मैं 4 चीज़ लिखता हूँ। फॉरएवर से मुझे कितनी अर्निंग चाहिए, कितने मुझे सीसीज करने हैं, कितने मुझे फ्रंट में बिजनेस करना है, कितने मेरे अभी यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हैं, कितने मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, ये सारी चीज़ मैं लिखता हूँ। और जब फरवरी खत्म हो जाएगा, मैं वापस एक एक तारीख को आऊंगा, वापस देखूंगा, एनालाइज करूंगा कि जब मैंने 1 फरवरी पे था तो मेरे कितने सब्सक्राइबर्स थे और अब मेरे कितने सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं। एक अच्छा सा गूजबम्प मिलेगा। चाहे 5 सब्सक्राइबर्स बढ़े हों आपके, लेकिन एक अच्छा फील होगा कि चलो हम कुछ बढ़े हैं। क्योंकि वैसे हम कहीं कैलकुलेट करते ही नहीं है कि सब्सक्राइबर कितने बढ़ रहे हैं कितने नहीं बढ़ रहे हैं, बट रिटर्न में जब आप कैलकुलेट करते हैं ना, बहुत मजा आता है। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा और समझ में आए। क्योंकि आई वॉन्ट टू बिकम ट्रांसपेरेंट, तो मैं ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूँ। एक सेकंड रुकिए। इससे ट्रांसपेरेंट कोई नहीं होकर दिखाएगा, मैं पूरे बता रहा हूँ, पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं। ऑल प्रिंट वीडियोस दिख रहा है अभी। और यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिख रखा है, FLP 10cc फ्रंट। यूट्यूब पे मेरे लास्ट मंथ इतने इतने सब्सक्राइबर से 80,000 कुछ। इंस्टा पे मेरे इतने थे। अर्निंग मुझे इतनी करनी थी। द हेल्पिंग हैंड्स पे मेरे इतने थे, द खुराफाती इंजन पे इतने थे, ये चीज़ थी। और जब मैं इस पर एनालाइज करता हूँ, जैसे फिर नेक्स्ट मंथ आया तो फिर मैं एनालाइज करता हूँ, यूट्यूब पे पहले थे मेरे 80,000 इतने, बट अब मेरे हो गए 83 कुछ। ठीक है, ये इतने, ये इतने, मुझे 1 लाख रुपए प्लस कमाने थे, डन, हाँ जी हो गया, ठीक है। हेल्पिंग हैंड्स पे इतने थे, ये इतने हो गए। तो ये यहाँ पे मैं आके एनालाइज करता हूँ, अगर सारी चीज़ हो जाती है तो मैं लिख देता हूँ डन, हाँ भाई हो गया। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ठीक है, इतना समझ में आया। इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कोई नहीं होकर दिखाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको पूरी मार्केट में। जो ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं ऐसा लिखता हूँ, तो आप भी ऐसे लिख सकते हैं। लिखिए, क्योंकि जब आप फरवरी मंथ के स्टार्टिंग में लिख दोगे ना कि मेरे पास अभी ये चीज़ें हैं, मार्च में जब आप जाओगे, तो जब आप एनालाइज करोगे, करने आओगे कि ये क्या क्या चीज़ होगी, तो आपको मजा आएगा। ठीक है, चलिए। आई होप इससे बेस्ट अब कुछ नहीं मिल सकता आपको, अगर विजन की बात की जाए तो। चलिए,
अब हम आते हैं 24th पॉइंट पे, मोर फोकस ऑन ऑटोमेशन। हमारा ऑटोमेशन पे भी तो और फोकस हम करने वाले हैं, जैसे हम करते हैं ऑलरेडी, आपको पता ही है, हम और भी फोकस इस पे करने वाले हैं। 25th, ये मेरे खुद के कुछ विजन्स हैं कि मैं 5 स्टेट्स और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। जैसे मैं नीचे कभी गया नहीं हूँ, जैसे बैंगलोर कभी गया नहीं हूँ, या फिर इधर छत्तीसगढ़, इधर केरला, कर्नाटका कभी गया नहीं हूँ, बट इन स्टेट्स को भी मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ है, हाँ, पेरिस किस किस को पसंद है? होता है शायद। जी जी जी। 1500 cc है टोटल। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दैट इज लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। तो ये मेरे कुछ 26-27 पॉइंट्स है। आई होप आपको मज़ा आया होगा सुन के कि मेरे क्या विजन है, क्या मैं आगे करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अकेला नहीं करना चाहता। क्योंकि मेरी एक टैगलाइन है जिसका नाम है लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। मैं खुद सक्सेसफुल नहीं होना चाहता, मैं आप सभी लोगों के साथ सक्सेसफुल होना चाहता हूँ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द सेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए टीएलएफ क्रिएटर्स या फिर इतने सारे जो भी आप लोग बैठे हो इनके चैनल्स पे आप जा सकते हैं। ये सभी लोग यूट्यूबर्स हैं, सभी लोग बहुत अच्छा यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। तो आप जाके इनके चैनल्स पे, जितने लोग अभी आपको दिख रहे हैं, इनके चैनल्स पे जा सकते हैं। यू विल गेट अमेजिंग नॉलेज फ्रॉम दियर वीडियोज एज वेल। सो बाय बाय, टेक केयर, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। बाय बाय।